सिर्फ 4 लाइनें कहूंगा। 4 लाइन कहिए। कि बेमतलब का कहीं कभी पर शोर नहीं हो सकता है। क्या बात है। तम के आगे सूर्य कभी कमजोर नहीं हो सकता है। और भारतवर्ष नहीं अपितु है विश्व समूचा जान गया, देश का चौकीदार है मोदी, चोर नहीं हो सकता है। आप कवि भी हैं? हाँ जी। और कविता सुनाइए मोदी जी के ऊपर कोई। जी मोदी जी पे तो नहीं है, लेकिन मैं देश के लिए लिखता हूँ। मैंने लिखा था जब ये पुलवामा पे हुआ कि मत भूलो तुम सब कायर हो, मत भूलो तुम सब कायर हो, रणवीर कभी नहीं बन सकते। मत भूलो तुम सब कायर हो, रणवीर कभी नहीं बन सकते। तुम जैसे 36 फिरते हैं भारत को चीर नहीं सकते। बस एक गुजारिश है मेरी, मत युद्ध की तुम हुंकार भरो, भारत की मर्यादा समझो, अपनी हद को ना पार करो। और भारत को ना तोलो तुम, भारत को ना तोलो तुम अपने गोली हथियारों से। हम भगत सिंह के बेटे हैं, तुम जिन्ना के परिवारों से। और ये 4 पंक्तियां उन देश के गद्दारों के लिए कि आस्तीनों के सांप ना जब तक मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। कल प्रियंका गांधी जी आने वाली, उनके स्वागत में भी 4 पंक्तियां पढ़ दीजिए। उनके लिए तो हम यही कह सकते हैं। 2 मिनट रुकिए भाई साहब, आपसे बात करें। कई बार होता क्या है हाँ। कि लोग मिस कर जाते हैं कई चीजों को। हाँ। तो मैं उस पीड़ा को कह सकता हूँ केवल 4 पंक्तियों में कि किस किस की महफिल में, किस किस की महफिल में किस किस ने किस किस को किस किया। एक हम ही ऐसी नाचीज थे जिसने हर मिस की किस को मिस किया। तो प्रियंका जी बिल्कुल मिस कर रही है चुनाव आने, यहाँ आने से भी उन्हें कोई वो नहीं है, आ सकती हैं। सिर्फ वो ये उन्होंने अभी कहा था कि सोमवार को लालू जी बनेंगे, मंगलवार को अखिलेश जी बनेंगे। इस तरह से अलग अलग 7 दिन 7 प्रधानमंत्री बनने वाले हैं देश को, तो देश का विकास तो होगा नहीं। और राहुल जी से यही निवेदन है। राहुल जी के लिए 4 पंक्तियां। हाँ, राहुल जी के लिए जब उनने संसद भवन में आंख मारी तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि नहीं हो खास फिर भी तुम सभी को खास लगते हो, झंडू बाम तो कभी च्यवनप्राश लगते हो। और संसद में तुमने क्या गजब की आंख मारी है, हरकत से नहीं नेता प्रिया प्रकाश लगते हो। और राहुल जी के लिए मैं 4 पंक्तियां और लिखी थी, वो इस संबंध में थी कि जब होता क्या है कि उन्हें 70 साल हम लोगों ने ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। और सत्ता एक बार अभी मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तो लोगों ने नारा दिया कि वक्त बदलाव का है, लेकिन मैं इसको कदापि नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर वक्त बदलाव का होता तो लोग के पापा मम्मी भी 20-20 साल के हो जाते हैं, 50-50, उन्हें भी बदल देंगे क्या वक्त बदलाव का होता है तो। हम उम्र के हिसाब से नहीं बदल सकते। तो केवल 4 पंक्तियां आप सब युवाओं के लिए एक संदेश के रूप में कि दुनिया थर थर थर्रा जाए तुम ऐसी ललकार बनो, बासंती चोले में रंगकर एक नया अवतार बनो। और 70 वर्षों कायर बनकर जीने से तो अच्छा है फौलादी तुम 23 वर्ष के भगत सिंह सरदार बनो। क्या नाम है आपका? जी मैं पंकज पंडित, झांसी ललितपुर यूपी से। अच्छा, झांसी से आए हैं मोदी जी के लिए? नहीं, मोदी जी के लिए नहीं, हम तो देश का भ्रमण चूंकि करते ही रहते हैं। और यहाँ होलकर साइंस में भी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो 2 दिन का समय था, परसों एक कवि सम्मेलन में ओज के कवि हैं? जी ओज के लिखते हैं। जी। और कुछ सुनाएंगे 4 पंक्तियां? जी बिल्कुल, हम सुनाने को काफी सुना सकते हैं। मैंने एक अभी छोटी सी जी इनसे सुन तब तक ये निकाल के आप बोलिए। ठीक है। आप भी कविता सुनाएंगी? नहीं, कविता नहीं। सारी माओं को मदर डे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अच्छा, मेरी तरफ से सारी। कहाँ से आई हैं आप? मैं यही इंदौर से। अच्छा, इंदौर से। मोदी जी के लिए क्या कहेंगी? मोदी जी जीतेंगे। हाँ मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ। अच्छा, क्या अच्छी बात है? अच्छा नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है। और बहुत विकास किया, देश का विकास किया है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ, मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। भैया सुनिए, अब क्या है कि राहुल जी को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चुनाव और राजनीति से शादी का कोई संबंध नहीं होता है। वो ये सोच रहे हैं अटल जी ने नहीं करी, हम भी ना करें, हम भी बन जाएंगे। तो मैंने उनके लिए लिखा है कि हर बार चीज फर्जी नहीं मिलती। हर बार चीज फर्जी नहीं मिलती, सफलता इतने जल्दी नहीं मिलती। कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, सिर्फ कुंवारे होने से कुर्सी नहीं मिलती।
अच्छा, कुंवारे होने से मतलब राहुल गांधी शादी कर लेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं नहीं, शादी वाली कौन सी प्रधानमंत्री की बहन आ रही है? अच्छा ये फिक्स थोड़ी है, ये तो जनता के दिल में उतरना पड़ता है। अच्छा, कुछ आप हास्य वास्य भी लिखते हैं? जी बिल्कुल। तो हास्य सुनाइए अभी जरा। माया जी की रैली में क्या हुआ, सांड घुसाया था अखिलेश जी की उत्तर प्रदेश में, तो उनने कहा मोदी जी ने सांड भेज दिया है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि इस चुनावी युद्ध में भाण भी आने लगे, हीन मर्यादा से कलुषित बाण भी आने लगे, और राजनेता इस कदर के दे रहे भाषण की अब सुनने उनके भाषणों को सांड भी आने लगे। और कुछ अखिलेश जी के लिए भी कुछ सुना दीजिए, आप तो यूपी से हैं। जी जी, अखिलेश जी का तो ऐसा है, क्योंकि हम क्या है, बड़े संस्कार युक्त प्राणी है। हमारे उत्तर प्रदेश में अक्सर ऐसा होता है कि बेटा अपने बाप की नहीं मानता है। अच्छा, ऐसे हाँ, और हुआ क्या कि मैच 2 लोगों के बीच होता है, 2 टीम के बीच, बोल्ड हार जीत उसी में होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि मैच 2 लोगों में था और चाचा शिवपाल बोल्ड हो गए, तीसरा व्यक्ति। मैंने लिखा है तब कि अब तो नीरव मोदी की भी थम गई है रफ्तार, और सिद्ध हो गए अब तो भैया मोदी चौकीदार, जोगीरा सारा रहा। ये जोगीरा जो चलते हैं, ये टोटी वोटी वाला भी कुछ मामला था, अखिलेश भैया टोटी निकाल ले गए थे, इस पे कुछ लिखा है? नहीं लिखा तो नहीं, लेकिन ये है कि जब वोट नहीं मिलेंगे तो टोटी से ही काम चलाओ। ना कुछ होने से कुछ तो अच्छा है। है? और बुगावती जी अब तो साथ भी आ गए, रजिया गुंडों में फंस गई। कल तक तो गैस कांड में वो हवाला दे रहे थे कि अखिलेश बेकार है, इसी भारतीय जनता पार्टी ने बचाया था। सबसे बड़ी समस्या तो यही है राजनीति में, आदमी अपने स्वार्थ के पीछे, कल तक उसे भाजपा अच्छी लगती थी या भाजपा से मतलब नहीं था या सपा से नहीं था, लेकिन अपना अस्तित्व विहीन करके उनने समाजवादी के साथ गठबंधन किया। वो गठबंधन सिर्फ विचार का नहीं, आचार का है, सिर्फ विचार का नहीं है। और राजनीति, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि धर्म पर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, राजनीति का एक धर्म होना चाहिए। ये राम मंदिर का बड़ा मुद्दा चला, उस पे कुछ लिखा है? हाँ, उस पे देखो लिखा तो राम मंदिर का तो सब चाहते हैं, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, सुनाइए ना कुछ। क्योंकि जिस देश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अदालतों में खुद कहा जाता हो कि हम गीता पे हाथ रखकर कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, और वहीं राम जब तंबू में बैठे हैं, तो इससे बड़ी शर्म वाली बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है, हम सर्वश्रेष्ठ नेता तो नहीं चुन सकते, ना हमें ऐसा मिलेगा, लेकिन हमें कम कमीन देखना पड़ता है, ये हकीकत है। कम कमीन कौन सा है? तो जो काम हमें कम कमीन दिखता है, जो थोड़ा ठीक ठाक दिखता है, एवरेज होता है, उसको हमें वोट देना चाहिए। और नोटा होने का, अभी नोटा मध्य प्रदेश सरकार में दिया, भारतीय राजनीति में भी मैं लोगों से भी एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कई बार होता क्या है, हमने शराब पे तो रोक लगा दी, मुर्गे पे रोक लगा दी कि कोई 1000 रुपये नहीं देगा वोट के लिए, लेकिन जब 2 लाख रुपए का हवाला दिया गया कि हम कर्ज माफी देंगे, तो ये भी एक प्रकार की रिश्वत ही है, और जनता उस 2 लाख के चक्कर में बह गई और वोट दे दिया, पछता रही है, लाइट नहीं आ रही है। तो भारतीय जनता से भी निवेदन है कि अपना व्यक्तिगत निजी स्वार्थ ना देखें, राष्ट्र की ओर ध्यान दें, देश का भविष्य देखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप युवा कवि है, उभरते हुए कवि है, बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई, शुक्रिया आपका। जी बताएं। आज इंदौर की सारी जनता है मोदी जी को देखने के लिए सुबह 12 बजे से घर से निकलकर रोडों पे जम गई है। ये मोदी जी का प्रेम है, ये हम लोगों की आस्था है मोदी जी के लिए, जिनका प्यार है। हम चाहते हैं कि मोदी जी 2050 तक प्रधानमंत्री रहे, ताकि देश से और पूरी दुनिया से आतंकवाद निपट जाए। जय मोदी जी। ठीक है, शुक्रिया। 400 सीटें आएगी मोदी जी की। 4 सीटें आएंगी। हेलो मोदी।